उकलाना के मुगलपुरा गांव के अंदर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पिता अपनी ही बेटी को कहता है कि कमरे के अंदर से बंदूक ले आ। उसके बाद उस बंदूक की सफाई करता है और उसके बाद उसी बेटे की मां यानी कि अपनी ही पत्नी के गर्दन के अंदर वो गोली मार करके हत्या कर देता है। उस समय उसकी पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, जैसा कि उसकी बेटी पिंकी बता रही है। हालांकि आपको बता देते हैं, इस पूरे मामले का जो है कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग से नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये मामला उकलाना का है, मुगलपुरा गांव का है, जहां पर एक शराबी पति घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी के गर्दन के अंदर गोली मार करके हत्या कर देता है। हालांकि जिस रिवॉल्वर से गोली चलाता है वो लाइसेंसी बताई जा रही है। परिवार आप लोग देख सकते हैं इस वक्त बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो हुआ क्या था, तो आपको बता देते हैं कि शराबी पति जिसका नाम रामनिवास बताया जा रहा है, उसने अपनी पत्नी सुरता देवी जो कि 44 साल की थी, उसकी गर्दन में लाइसेंसी बंदूक मार करके हत्या कर दी। इसके बाद बेटी पिंकी और बेटे अशोक को जान से मारने की नीयत से एक बार दोबारा से गोली चलाई गई, जिसके बाद गनीमत रही कि दोनों बाल बाल बच गए। हालांकि जो ये पति पत्नी है रामनिवास और सुरता देवी, इनके 3 बच्चे हैं, जिसके अंदर से एक सबसे बड़ा बेटा है जो कि 26 साल का है, वो इस वक्त जो है जेल के अंदर है। वहीं जो दूसरा बेटा है उनका, उसका नाम अशोक है, जिसकी उम्र जो है लगभग महज 24 साल की है। वहीं उनकी बेटी जो है पिंकी, वो 22 साल की है। शोर जो है इतना ज़्यादा हुआ कि सुन करके मौसी की लड़की सुनीता ने आकर के अचानक से रामनिवास से बंदूक छीन ली। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया और अब तक जो है रामनिवास की कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई है। बच्चों ने देखा तो सुरता देवी दम तोड़ चुकी थी, यानी कि उनकी माँ जो है अचानक से ज़मीन के ऊपर आकर के गिरी, जो कि खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वारदात से पहले की अगर बात की जाए तो जो है जो रामनिवास है उसने अपनी बेटी से बंदूक मंगाकर कहा था कि आज तो यहाँ पर कबूतर उड़ेंगे। जी हाँ, एक बड़ी बात जो है उसने कही थी कि आज तो यहाँ पर कबूतर उड़ेंगे। पुलिस ने जो महिला की मृत्यु हो चुकी है उसकी बेटी पिंकी के बयान के ऊपर रामनिवास यानी कि उसके पिता के खिलाफ ही हत्या और हत्या के प्रयास और सशस्त्र नियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं अगर बात की जाए उसके बेटे की, तो बेटा शुभम जिसका नाम बिगनी भी था, वो अंबाला की जेल के अंदर इस वक्त बंद है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा वो माना जाता है। स्पेशल पुलिस टीमों ने आरोपी रामनिवास की धरपकड़ के प्रयास जो है वो तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि वारदात की सूचना पाकर सीन ऑफ क्राइम से लाइसेंसी बंदूक, लाइसेंस और कारतूस से भरा डिब्बा जब्त कर लिया गया। सिविल अस्पताल का ये पोस्टमार्टम कक्ष आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त उस महिला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि अगर बेटी पिंकी की बात की जाए तो बेटी पिंकी का कहना है कि वो एमए की फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उसके 2 बड़े भाई हैं। अचानक से जैसे ही उसने पटाखे जैसी आवाज़ सुनी और पीछे मुड़ करके देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर गिरी हुई है और उसके बाप के हाथ के अंदर बंदूक है और उसके बाप ने उसकी ही माँ की गर्दन के ऊपर बंदूक मार करके उसकी हत्या कर दी है। वहीं जैसे ही पिंकी और अशोक वहाँ खड़े थे, उसके बाद जो उसके पिता रामनिवास ने उसकी बेटी के ऊपर भी एक बार दोबारा से फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही बेटा बेटी दोनों भाग गए तो सामने जो है ताऊ के घर की दीवार के अंदर वो गोली जा कर के लगती है, जिसके बाद दोनों की जान जो है वो बच जाती है। लेकिन पिंकी का कहना है कि वो बाल्टी लेकर नलके से पानी भरने लगी थी, तभी पटाखे बजने जैसी आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी ही माँ को बंदूक से गोली मार दी। हालांकि परिवार के सदस्य इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, और इस दौरान गली में सामने से भाई अशोक भी आता हुआ दिखाई दिया था। और पिंकी का कहना है कि वो जो है भाई को मारने की नीयत से पिता ने दूसरा फायर किया था और पिंकी को भी मारने की नीयत से जो है गनीमत रही कि दोनों जो है बाल बाल बच गए। क्योंकि अगर बात की जाए इनके सबसे बड़े बेटे की, तो वो अशोक जो है सामने से आ रहा था, वहीं जो इनका दूसरा बेटा है उसका लॉरेंस बिश्नोई के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से शायद इस वक्त कोई भी बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है इसका नाम जो है एक बड़ा और कुख्यात गुर्गे के नाम के अंदर भी जो है वो पहचाना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खास गुर्गा जो है वो माना जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त कोई भी बयान नहीं दे पा रहा है। हालांकि पिता जो है शराबी बताए जा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम जो है उसकी पत्नी का इस वक्त यहीं पर चल रहा है, हिसार के पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर। खैर, अगर अभी की बात की जाए तो मायके पक्ष के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, बताया जा रहा है कि वो घर के अंदर ही हैं। वहीं अगर ससुराल की बात की जाए तो ससुराल में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो उनके रिश्ते के अंदर जेठ लगते थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहीं जो है काफ़ी सारे सदस्य, पारिवारिक सदस्य, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर रामनिवास ने अपनी ही पत्नी के गले के अंदर बंदूक मार करके हत्या कर दी है, गोली मार करके हत्या कर दी है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।